हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है मेरे लिए बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जानकी जी के दो बच्चे हैं, बेटा अभिषेक और बेटी अनु। पति अशोक जी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और एक प्यारी सी बहू है अंतरा। अंतरा और अभिषेक की शादी को 1 साल हुआ था। जब अंतरा और अभिषेक की शादी हुई तो अंतरा का फर्स्ट ईयर कॉलेज का था। अंतरा की दीदी की तबीयत खराब रहती थी तो अपनी पोती की शादी देखने की जिद में अंतरा के पापा को उसकी शादी जल्दी करनी पड़ी। उम्र में अंतरा और जानकी जी की बेटी अनु बराबर ही थी। जानकी जी और उनके पति की नजरों में अंतरा और अनु में कोई अंतर नहीं था। दोनों बहू को बेटी ही समझते थे। अंतरा भी अपने ससुराल में रच बस गई थी। अशोक जी प्रिंसिपल रह चुके थे और लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत ही सजग भी थे। वे चाहते थे जैसे अनु अपनी पढ़ाई कर रही है वैसे ही अंतरा भी अपनी पढ़ाई पूरी करे। अपने ससुर जी के निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर अंतरा भी मन से पढ़ाई करती। परीक्षा के दिनों में जैसे अनु की जानकी जी देखभाल करती वैसे ही अंतरा की भी करती। जानकी जी के पड़ोस में ही उनकी जेठानी सुजाता जी का भी परिवार रहता था। अपनी देवरानी के परिवार के सुख शांति को देख उनका कलेजा जलता। खुद के घर में रोज सास बहू के कलेश जो होते थे, सास बहू दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। ऐसे ही एक दोपहर अपनी बहू से लड़ झगड़ के जानकी जी की जेठानी जानकी जी के घर आ रोने लगी। मेरे तो किस्मत खराब है जो ऐसी बहू मिली, एक दिन शांति से नहीं गुजरता मेरा। अपनी रोती जेठानी को चुप करा पानी पिलाया जानकी जी ने और पूछा, कुछ खाया दीदी आपने? कहाँ जानकी, सुबह से तो लड़ रही है मेरी बहू, एक कप चाय का नहीं पूछा, खाना क्या देगी? ऐसी बात है तो आप बैठो, मैं अभी रोटियां सेक देती हूँ, सब्जी तो बनी रखी है, आप गरम गरम खा लो। इतना कह जानकी जी रसोई की तरफ बढ़ी। तो तू क्यों जा रही है, अंतरा कहाँ है? सुजाता जी ने कहा, दीदी उसकी परीक्षा चल रही है, वो पढ़ रही है, 2 रोटियों को सेकने के लिए उसे क्यों परेशान करना। वाह रे जानकी, बहू पढ़ रही है और तू रसोई बना रही है, खूब सिर चढ़ा लिया है अपनी बहू को, व्यंग से मुस्कुराते हुए सुजाता जी ने कहा। अपनी जेठानी की बात सुन जानकी जी के पैर ठिठक गई। ये क्या दीदी, कैसी बात कर रही हैं आप? जब मैं अनु को परीक्षा में काम के लिए नहीं उठने देती तो अंतरा को क्यों उठने दूंगी? मेरे लिए जैसे बेटी वैसे बहू। बुरा मत मानना दीदी, लेकिन आपके इसी स्वभाव की वजह से आज आपको रात दिन का कलेश देखना पड़ रहा है। आपकी बहू सुची दिल की बुरी नहीं है, जब मुझे इतना मान देती है तो क्या अपनी सास को नहीं देगी? लेकिन आपके सौतेले व्यवहार ने उसके मन में आपके लिए कटुता भर दी है। याद करें आप क्या अपनी कभी उसे दिल से अपना माना? जब उसकी डिलीवरी हुई आपने भर पेट खाना भी नहीं देती थी और बेटी होने के कितने ताने दिए, जबकि बेटा बेटी कुछ भी अपने हाथ में नहीं होता दीदी। खुद आपके कटु व्यवहार ने ही उसके दिल में आपके लिए मान सम्मान खत्म कर दिया है। जैसा व्यवहार हमारी सास ने हमारे साथ किया, आप वैसा ही सूची बहू के साथ करती हैं। वो जमाना कोई और था दीदी, अब समय बदल गया है। भलाई इसी में है कि समय के साथ आप भी बदल जाएं। कोई लड़की जब मायका छोड़ ससुराल आती है तो कितना कुछ करती है हमारे लिए, बदले में कुछ मदद और स्नेह हम कर दें तो वो हमारा मान हमारी बहू की नजरों में बढ़ता ही है। हमारे घर में ये सब नहीं है दीदी। 2 रोटियों को सेकने के लिए मैं अपनी बहू पे निर्भर नहीं रहती और ना ही बेटी और बहू में कोई फर्क मेरे घर में किया जाता है। इसलिए हमारी बहू के दिल में हमारे लिए सम्मान बना हुआ है और ये घर सिर्फ ससुराल नहीं अंतरा का घर बन गया है। इतना कह जानकी जी रोटियां बनाने रसोई में चली गई और पीछे से उनकी जेठानी अपने पिछले कर्मों का हिसाब लगाने लगी। तो दोस्तों ये कहानी थी एकता ऋषभ जी की। आप हमें ज़रूर कमेंट करें कि आपकी सास आपके साथ कैसा व्यवहार करती है और ये कहानी आपको कैसी लगी। और हमारी कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी और खूबसूरत कहानी में।